कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से। एक नदी जो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। उसका पानी इतना ठंडा था कि लोग गर्मियों में वहीं नहाकर सुकून पाते थे। उसी नदी में एक दिन अनवी नाम की लड़की आराम से नहा रही थी। तभी वहां आता है एक लड़का आरव। अनवी जैसे ही उसे देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अनवी का भाई था वीर, गांव का सबसे डरावना इंसान, जिसने कभी इंसानियत की कदर नहीं की, लेकिन अपनी बहन से बेहिसाब प्यार करता था। जब अनवी ने अपने भाई को आरव के बारे में बताया, तो उसने कहा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी क्यों न लेनी पड़े। पर आरव एक गरीब लड़का था, लेकिन गांव का सबसे ईमानदार और सबसे प्यारा इंसान। उसका पहले से एक प्यार था, रिया। आरव और रिया एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन वीर रास्ते से जा रहा था, तो उसने एक दुकान के पास आरव और रिया को एक साथ देखा। देखते ही उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक खूनी प्लान बनाया, रिया को किडनैप करने का। एक दिन जब रिया बाजार से जा रही थी, वीर के आदमी आए और उसे उठा के ले गए। लेकिन आरव का जिगरी दोस्त करण सब देख चुका था। करण सीधा आरव के पास गया और सारी बात बताई। आरव बिना कुछ सोचे अपनी बाइक उठाकर सीधा वीर के अड्डे पर पहुंच गया। वहां रिया को बांध कर रखा गया था। आरव ने वीर से पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वीर बोला, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो इस लड़की ने है। मेरी बहन तुझसे प्यार करती है और रिया उसके प्यार के रास्ते में आ गई है। तो या तो रिया को छोड़ दे या मेरी बहन से शादी कर। आरव की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैं रिया को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी वीर का गुस्सा फट पड़ा। उसने बंदूक उठाई, धुआं छा गया, और जब धुआं हटा तो गोली रिया को लग चुकी थी। कुछ दिन बाद आरव की शादी होती है। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। सारा गांव आया हुआ था। तो दोस्तों, बताओ, दुल्हन के घूंघट के पीछे कौन था? आरव की शादी रिया से हुई या अनवी से?